चीनी सिंदूर के दफ्तर को ताला क्यों लगा है? कहीं शुभने बाबू ने इसे बंद तो नहीं कर दिया? उठना, जल्दी आओ। बेटा तू घबरा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी बातें नहीं करते माँ। बुलाने के लिए फिर से चिट्ठी तो नहीं लिखनी पड़ेगी? तेरी लाजवाबी। जानते हैं आज प्रलय की रात है। मजली बहू रानी, आप इसे भी पहन लीजिए। अब इसे कहाँ पहनूं? चल, इसे हाथ में लेकर मरूंगी। लेकिन मजली बहू रानी, अभी तो प्रलय आने में पूरे 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे बाकी है तो क्या हुआ? 2 घंटे हम बाग गोटी खेलेंगे, खेलते खेलते प्रलय आएगी और खेलते खेलते हम मर जाएंगे। बहू रानी, आपको मौत का जरा भी भय नहीं लगता? मौत का भय? पगली, मौत का भय तो उन्हें होता है जिन्हें जीवन से प्यार हो। मैं तो इस हवेली में हर रोज जी जी कर मरी, अपने दर्द को इन गहनों में छुपा कर रखा मैं। इसीलिए तो मैं आज इन्हें साथ लेकर मरना चाहती। क्यों रे छोकरे, प्रलय का नाम सुनकर कांप रहा है? प्रलय आएगी, और अपने साथ सब तहस नहस करता ना रहेंगे हवेली में रहने वाले लोग। चारों तरफ दिखाई देगा तो सब लाल रंग और तबाही। भैया एक बात बताओ, कुछ क्या गंगा का पानी बहुत तेजी से आता है? तेजी इतना तेजी से आएगा कि जो नीचे वाले सब बह जाएंगे इससे। इसका मतलब बंसी भैया, पानी ऊपर नहीं जाएगा, साहब लोग तो बच जाएंगे। ओ, इसीलिए साहब लोग ऊंची मंजिल पर जाकर बैठे हैं, शायद वो बच जाए। आओ भैया, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हुए मरेंगे तो सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। वाह 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 वाह, प्रलय टल गई, टल गई प्रलय। मुबारक हो आप सब लोगों को भी। अब हम सब लोग साथ साथ और जी सकेंगे। अब हम नाच गाना और शराब का पूरा मजा लेंगे। प्रलय टल गई, प्रलय टल गई। के गुरु परमहंस जी ने ठीक कहा था, कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे तो चिंता थी छोटी बहू और जवा की। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, अब मैं अपने नन्हे की शादी धूमधाम से कर सकती हूँ। मछली बहू रानी, प्रलय टल गई। मछली बहू रानी, आप फिर चुप। खैर, प्रलय आती तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं आई तो भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे
से प्रार्थना है कि हर समय मेरे स्वामी को मेरे पास रखना। पिताजी, ये कितना बड़ा मकान है। ये मकान नहीं है बेटा, ये हवेली है। समझ ले, अब तू यहीं आकर रहेगी। क्यों? आप क्या मुझे घर से निकाल देंगे? घर से तुझे क्यों निकालूंगा भाई? तुझे विदा करूंगा। ब्याह के बाद तू यहीं तो आएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि मेरा दूल्हा कौन है? दूल्हा वो रहा। अबुल जी, आप कैसे आना हुआ? बस उस दिन ननी बाबू की शादी में आपसे मुलाकात हुई, मिलने चला आया। भाई, शादी की बात तो घर वालों से ही की जाती है ना। ये है मेरी बेटी चारुलता। नमस्ते। वैसे हमने अपने आने का संदेशा बड़ी माँ को पहले ही दे दिया था। ठीक है, आप बड़ी माँ से मिल लीजिए। अरे लोचन, इन्हें बड़ी माँ के पास ले जाओ। बाबू जी, ये मोटर गाड़ी में कौन जमींदार आया? ये जमींदार नहीं, कोयले का व्यापारी है, आबुल दत्त। आबुल दत्त, ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। नाम होता तो सुनाई देता ना। 1 साल पहले इसकी 1 लाख की लॉटरी निकली, उससे लाखों बना लिया। वरना इसके बाप दादा तो घुटनों तक धोती पहना करते थे। पक्का व्यापारी है। जिस मकान में रहता है उस मकान में किराएदार भी रखे हुए हैं। इसका तो कोई खानदान ही नहीं है, फिर इसका हमारी हवेली में क्या काम? आपके बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना। देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा। अगर आपने हाँ कर दी तो मैं ये समझूंगा कि एक लॉटरी मेरी उस वक्त निकली थी और एक लॉटरी आज निकल गई। कौन है तू? मैं चारुलता हूँ। मुझे काजू बहुत पसंद है। चारुलता बड़ी अजीब लड़की है। सारा खेल बिगाड़ दिया। ए लड़की, तू है कौन? मेरा नाम चारुलता है। आपकी क्या गहनों की दुकान है? क्या मतलब? मतलब एक तो हम गहनों से लदी है और गहनों के बीच बैठी भी है। ये चारुलता, तू यहाँ है? जा, तेरे पिताजी बुला रहे हैं। जी। ए चारू, इधर। जीती रहे। बड़ी दीदी, ये लड़की है कौन? इस हवेली की होने वाली बहू। हाँ? नन्ही की बीवी? हाँ, आज हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे, तू हंस क्यों रही है? क्या ये हवेली की बहू बनने लायक है? क्या बक रही है तू? कमी क्या है इसमें? यही तो कह रही हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है बड़ी दीदी। देख लेना, एक दिन ये आसमान में दिए जलाएगी। क्या कम थी मुझे? याद है जब पहली बार मैं तुझे पसंद करने गई थी तो तू जमीन पर पड़ी पड़ी गा नहीं रही थी? जब देखो तब बत्ती से निकालती रहती है। अरे ध्यान से सुन, मजले से कह देना ये रिश्ता पक्का कर, मुझे लड़की पसंद है। वो तो मैं कह दूंगी,
लेकिन आप चौसठ बार पैर नहीं धुलाएंगी? क्यों? मेरी होने वाली बहू ने पैर छुए। हाँ ठीक है, लेकिन वो काजू जो खा रही थी। क्या? हाँ झूठे हाथ से पैर छुए आपके। क्या कह रही है तू? हे राम! अरे गिरी! शायद इसलिए कि जिस मुंह से वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलती आ रही हैं, उसी मुंह से छोटी बात कैसे बोलती है? मजली बहू, हमसे पहेलियां न बुझाया करो, साफ साफ कहो कि क्या बात है। बड़ी दीदी अपने लाडले बेटे नन्हे का ब्याह पक्का कर दिया है। क्या? अच्छा, कहाँ के जमींदार है? वो तो पता नहीं, लेकिन आज वो अपनी बेटी को लेकर मोटर गाड़ी से आया था। आबुल दत्त है? लीजिए, नाम भी मुझे आप ही से पता चला। क्या वो बहुत बड़े जमींदार हैं? जमींदार? जमींदारी तो बहुत दूर की बात है, वो तो कोयले बेचता है, कोयले। हाय राम, बड़ी माँ की नाक तो बहुत लंबी थी, अचानक सिकुड़ कर छोटी कैसे हो गई? मजली बहू, बड़ी माँ के लिए इज्जत से बात करो। कमाल है, जिन्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, मुझे ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, बड़ी माँ से हम बात करेंगे। ये रिश्ता करने के पहले सोचना चाहिए था। अरे कहाँ अबुल दत्त और कहाँ हम? अबुल दत्त की औकात ही क्या जो हमारे सामने खड़ा रह सके। वाह चुन्नी, है? तुमने भी हवा गाड़ी खरीद ली है? बैठने से कैसा लगता है? जैसे हवा में उड़ रहे हो। सच? तो बहुत मजा आता होगा। तुम्हें भी इसमें बिठाकर घुमा दूंगी, लेकिन अभी मुझे छोटे बाबू के पास जाने दे। उनकी तबीयत पूछने आई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं बंसी को खबर करता हूँ। ऐसा उद्यम मचाया कि मत पूछो। अच्छा बंसी, रिश्ता पक्का हो गया? अरे रिश्ता तो पक्का होना ही था, काहे कि बड़ी माँ को लड़की भाग गई, मगर मजले बाबू को खानदान कुछ जचा नहीं, मगर बड़ी माँ ठहरी बड़ी माँ, उनकी बात को कौन टाल सकता है? अरे बंसी, क्या हुआ? वो चुन्नी आई है छोटे बाबू से मिलने हवा गाड़ी में, आने दो अंदर। नहीं, उसको बाहर रोक, हम जरा छोटी बहू रानी से पूछ के आवत है। ठीक है। चुन्नी, छोटी बहू रानी, क्या है रे बंसी? वो चुन्नी भाई आई है छोटे बाबू से मिलने। क्या? कहाँ है वो? हवेली के बाहर खड़ी है। वो यहाँ तक आ पहुंची और तू मेरे पास क्यों आया है? वही बाहर से नहीं भगा सकता था? और अगर तुझसे ना हो तो ब्रिज सिंह से कह दे, वो उसे भगा देगा। बहू रानी, अगर छोटे बाबू को पता चल गया ना, तो मेरी खाल खींच लेंगे। सुन बंसी, मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जाके कह दे उसे कि छोटे बाबू से नहीं मिलना चाहते। और ध्यान रहे, अगर उसने इस हवेली में कदम रखा तो तुम दोनों भाई बहन की नौकरी गई, समझा? क्या हुआ रे चुन्नी? देखिए ना, चुन्नी बाई आई है छोटे बाबू से मिलने। तू अभी भी यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा भगा दे उसे।
हर बात पे दांत फटने लगते हैं। दांत नहीं, मुंह बोलो बड़ी दीदी। छोटी तुझे कौन समझे? ये मर्द भी रेशम के कपड़े की तरह होते हैं, इनका शुद्ध क्या और अशुद्ध क्या। मछली ठीक ही कहती है छोटी। राई का पहाड़ बनाने से तो अच्छा है तो इसकी तरह बेशरम बन जा। बेशरम आपको भी बनना पड़ा था बड़ी दीदी। आपके उनके लक्षण भी कुछ कम नहीं थे। बता दो कहाँ सोते थे। अगर आपकी तरह बेशरम नहीं बनती तो फांसी लगा चुकी थी। तुझसे तो मुंह लगाना ही पाप है। मुंह तो लगा। क्या रे बंसी, इतनी देर लगा दी तूने? छोटे बाबू अब कैसे हैं? पहले से अच्छे हैं, चल फिर लेते हैं। शुक्र है भगवान का। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी उनकी। चल ना बंसी, जल्दी से उनके पास ले चल। इतने दिनों से उन्हें देखा नहीं ना, मन जैसे अजीब सा हो रहा है। और अगर वो तुम्हारा मुंह ना देखे चाहे तो? क्या कहा तूने? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छोटे बाबू बोले हैं हमको। क्या कहा है? साफ साफ बता। हम तुम्हारा संदेशा लेके गए थे छोटे बाबू के पास। वो बोले हैं कि तुमको घर के अंदर नहीं घुसने देना। वो तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। हम भला झूठ काहे को बोले? हमको एमा का लाभ है बताओ? तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है बंसी? मैं काहे को नजरें चुराऊंगा? ठीक है बंसी, मैं समझ गई, जा रही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि छोटे बाबू अब ठीक है। चुन्नी भाई क्या हुआ? छोटे बाबू से मिला ही? बंसी कहता है कि छोटे बाबू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। उसने मुझे गेट से ही रवाना कर दिया। वृंदावन, तू ही बता, क्या छोटे बाबू ऐसा कह सकते हैं? और फिर उनके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? किसके सहारे जीऊंगी मैं? चुन्नी भाई, छोटे बाबू ऐसा कभी नहीं बोल सकते। और तुम तो बंसी को जानती हो, वो तुमसे कितना जलता है। फिर मैं क्या करूं? अपने दिल को कैसे समझाऊं? जब तक छोटे बाबू का चेहरा ना देख लूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। किस तरह अपना संदेशा? क्या कमी? हमने सब पता कर लिया है। हाबुल दत्त एक कोयले का व्यवसायी है। महज पिछले 2 पुश्तों से उसकी तरक्की हुई। उसके घर में अभी तक दुर्गा पूजा की धूम तक नहीं होती। और तो और अपने घर में वो बाहरी कमरों में किराएदार रखे हुए। मुझे तो डर है कि अगर हमारा रिश्ता उसके साथ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी को लेकर लोगों में बातें भी शुरू हो जाए। मुझे लोगों की परवाह नहीं है मजनू। मुझे तो बस लड़की पसंद है। बड़ी माँ, एक बार फिर से सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि हाबुल दत्त जिस तरह का आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नन्हे को अपनी मुट्ठी में न कर ले। हमारे नन्हे में जमींदारी खून है और मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बड़ी माँ, जैसी आपकी आज्ञा।
ऐसा लगता है जैसे हमसे आपका कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। बिना चिट्ठी डाले तो आप आते ही नहीं हैं। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दिन ब दिन वो अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। हमेशा आपको याद करते हैं। उस दिन आप बिना मिले चले गए थे। उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम था। उसे लेकर वो बहुत चिंतित है। चिट्ठी मिलते ही तुरंत चले आइए। जब आप किसी भी तरह छोटी बहू से नजर बचा के ये खत छोटे बाबू को दे देना। और सुन, ये रख ले, ये 5 रुपए दे रही। तुम चिंता मत करो चुन्नी, छोटी बहू रानी को तो खबर भी ना हो सकेगी। मैं ये चिट्ठी छोटे बाबू तक पहुंचा दूंगी। कहाँ थी तू? मैं कितने दिन से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे यहाँ कहाँ छुप के जा रही थी? नन्हे बाबू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल आ जाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं है? ठीक तो लग रही है। कोई शराब का मजा खराब मत करा। ये क्यों शोर मचा रही हो? छोटे बाबू सो रहे हैं। ये उधर खिड़की से छोटे बाबू को आवाज दे रही थी। छोटे बाबू को? नहीं, छोटे बाबू, वो मैं। ये क्या छुपा रही है? क्या छुपा रही है? नहीं, कुछ नहीं छोटे बाबू, कुछ नहीं। छोटे बाबू, आपके चरणों की दासी आपके वियोग में तड़प रही है। मैं आपसे मिलने हवेली पहुंची थी, मगर बंसी ने मुझे बाहर से ही ये कहकर भगा दिया कि आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं आपकी चिंता में दिन रात घुलती जा रही हूँ। इससे पहले कि आपकी चुन्नी दम तोड़ दे, उससे आकर मिल लीजिए। आपकी चुन्नी। तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तू इस हवेली की वफादार है कि उस चुन्नी की? करना छोटी बहू रानी, तो ऐसी हरकत कभी नहीं होगी छोटी बहू रानी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो तू जानती है ना कि हवेली के पिछवाड़े तेरे जैसे न जाने कितने गद्दार जिंदा दफना दिए गए हैं। नहीं छोटी बहू रानी, चली जा यहाँ से, चली जा।
भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? आपको कैसे पूछ सकता हूँ? जब मैं कलकत्ता पहली बार आया था, आप ही तो थे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। वैसे मैं एक दो बार आपकी दुकान पर आया था जलेबी खाने, ये नहीं? जलेबी का कारोबार तो मैंने उठा लिया। मुनाफे का सारा शक्कर तो चीट ही चाट जाती थी। करीब में सिर का एक एक बाल बिकने को आ गया था। बहुत बुरा हुआ। अभी आप क्या कर रहे हैं? तूने तो लोगों का ब्याह करवाया। अभी ननी बाबू के दफ्तर में एक जगह मिल गई है। बात तो नहीं कर रहे? वही उनके दफ्तर में करीब 300 आदमी काम करते हैं। अभी और सारे लोग लेने बाकी हैं। आप जानते हो उन्हें? हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा वैसा मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी जाऊँ, फिर मिलेंगे। अच्छा नमस्ते। फिर मिलता हूँ। हाँ हाँ। भूतनाथ बाबू, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या बोझ है आपके मन में? लोगों का बकाया। तुम्हारे काम के हिसाब से मुझे तुम्हें जो देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। ये लो 500 रुपए। इन्हें ग्रहण करो और मुझे मुक्ति दे दो। मैं एक एक ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। बाकी जो बचेगा वो मैं ब्रह्म समाज को दे जाऊंगा। ये रुपए मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मुझसे एक अन्याय हुआ है। भूतनाथ बाबू, तुमसे कभी कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। जबा जानती है मुझसे क्या अन्याय हुआ है। जबा? जबा बेटी, ये भूतनाथ बाबू क्या कह रहे हैं? नमस्ते। आओ सुपवित्र आओ। भूतनाथ, इनसे तो तुम मिल चुके हो ना? जी हाँ, मिल चुका हूँ। इन्हीं से जबा का विवाह हो रहा है। जी मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? थोड़ा काम है, बाद में आके मिलूंगा। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। अरे भूतनाथ बाबू, भूतनाथ बाबू, तुम ये भूल गए थे। नहीं, मैं भूला नहीं। तो इसे इस तरह छोड़ जाने का मतलब? आप रख लीजिए। तुम मुझे दान देकर जा रहे हो। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपको दान दे सकूं। ये रुपए मैंने आपको दहेज में दिए। दहेज? मैं तुमसे दहेज क्यों लूं? तुम्हारा और मेरा संबंधी क्या है? सब कुछ मुझे से कहलवाना चाहते हो? जो कहना चाहती है कह दे। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या मेरा आपसे संबंध इतना भी नहीं कि मैं आपको उपहार भी दे सकूं। उपहार लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन रुपयों की जरूरत इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें है। हाँ, ठीक कहा आपने। इन रुपयों की मुझे ज्यादा जरूरत है, नौकरी भी नहीं। लेकिन इन रुपयों से बढ़कर भी एक और चीज है। कौन सी चीज? बोलो भूतनाथ, कौन सी चीज है?
बताने में कोई एतराज है? नहीं, फिर कभी बताऊंगा। शायद फिर बताने का मौका नहीं है। मैं मौका निकाल लूंगा। और कहीं सुनने का समय निकल गया तो? शुभमित्र बाबू आपका इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी ईर्ष्या होती है ना उनसे। भला मुझे क्यों ईर्ष्या होने लगी? बात को घुमाओ मत। उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था, मैं वो सह नहीं सकी थी। लेकिन आज मैं वो सब सुनना चाहती हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहते थे। इस तरह खड़े खड़े पल भर में जवाब नहीं दिया जा सकता। दिया भी जाए तो आप समझेंगी नहीं। शायद मैं समझा नहीं सकूंगा। सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। एक पल में कुछ होते हो और दूसरे पल में कुछ और। कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही है? सच सच बता वरना टेटुआ दबा दूंगा। बोल कहाँ से आ रही है? नन्हे बाबू के पास से। तेरी ये औकात कि जमींदारों के साथ सोए? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चल। अरे 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 क्या हुआ? क्या किया इसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया? दासी होकर रानी बनने के सपने देख रही है, अपने नन्हे को बिगाड़ रही है। आपका नन्हे में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आपको उसका मैलापन क्यों नजर आने लगा? वो आपका खून जो ठहरा। मछली बहू, मैं पूछती हूँ आपसे, आखिर जिम्मेदारी की कौन सी परवाह जिसमें सारा कसूर औरत के ही मत्थे मढ़ा जाता है? मर्द कुछ भी करे सब माफ। मछली बहू तुम लगाम थामनी है तो घर के लड़के की थामो जो बेलगाम दंदना पर फिर रहा है। अब कल जिसकी शादी होने वाली है उसकी ये घटिया हरकत। तू किसकी लगाम थामने को कह रही है? हाँ, कौन बेलगाम होकर दंदनाता फिर रहा है? आपका लाडला नन्हे। और कौन? अरे चुप कर। इस शहर में औरतों की कमी है क्या? या इस घर में पैसों की? जो मेरा बेटा इस गिरी हुई गिरी पर गिरेगा? बेटा किसका है? देख मछली, बड़े बाबू तक पहुंचेगी तो ठीक नहीं होगा। हाँ, अरे उन्होंने तो एक एक रात में 1-1 लाख रुपया फूका है। तेरे बाप ने कभी ऐसा फूका है? और तेरा बाप तो क्या, तेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं फूका होगा। बहुत हो गया बड़ी दीदी। मैं आपकी इज्जत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खानदान तक पहुंच जाए। मैं खोलने पर आ गई ना तो सब कुछ खोल के रख दो। जबान को लगाम दो मछली बहू। छोटी बहू तुम बीच में मत आओ। माफी चाहती हूँ जीजी। अनजाने में जब बड़े गलती करने पर उतर आए तो छोटों को बीच में आना ही पड़ता है। आप मर्द हैं, मर्द औरत पर हाथ उठाए ये शोभा नहीं देता।
अपनी बागोटी सजा ली है। आज दिल नहीं है सिंधु। ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि बागोटी के लिए आपका दिल नहीं कर रहा है। ऐसा आज हुआ भी तो पहली बार सिंधु। लेकिन आपको बहुत दुख पहुंचा है ना? दुख इस बात का नहीं है कि मजले बाबू ने आज मुझ पर हाथ उठाया। दुख इस बात का है कि जिस छोटे को मैं हमेशा ताने मारा करती थी, वो आज कितना बड़ा काम कर दिखाया। छोटी मालकिन भले ही गरीब घर की लड़की है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मैं खुद की नजरों में जैसे गिर गई हूँ। जिस छोटे से मैं हमेशा नजरों में नजरें डालकर बात करती थी, आज उससे नजरें मिलाकर भी नहीं बात कर सकती। अब ऐसा क्यों सोचती हैं मालकिन? यही सोच सोच कर मैं शर्म से गड़ती जा रही हूँ। छोटी को मैंने इतना सताया, उसको इतना दुख पहुंचाया कि उसने मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचा, हमेशा मेरी इज्जत की। उसे समझ आज तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? मजले बाबू ने गिरी को रंगे हाथों नन्हे बाबू के कमरे से निकलते हुए पकड़ लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? गिरी को लेकर मजली बहुरानी और बड़ी माँ में खूब झगड़ा हुआ। तभी मजले बाबू ने मजली बहुरानी पर हाथ उठा दिया। नहीं भैया, मर्द को शोभा नहीं देता कि वो औरत पर हाथ उठाए। तो क्या मजले बाबू नाराज हुए? नहीं, मजले बाबू तो चुपचाप चले गए। मजली बहुरानी ने छोटी मालकिन को गले से लगा लिया। गिरी, छोटे बाबू क्या बोले मेरी चिट्ठी पढ़ के? तुम्हारी चिट्ठी तो छोटे बाबू तक पहुंच ही ना सकी। क्या मतलब? मैं छोटे बाबू के कमरे में जा ही रही थी कि वो चिंता, छोटी बहू की दासी, वो मुझे खींच के छोटी बहू के कमरे में लेके गई और छोटी बहू ने वो चिट्ठी तार तार कर दिया और मुझे मारा पीटा सो अलग। क्या उस वक्त छोटे बाबू वहीं थे? नहीं नहीं, वो तो सो रहे थे। चुन्नी बाई कुछ करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हवा गाड़ी बिकने की नौबत नहीं आ जाए, हम तो मर जाएंगे। रतन, देखो कौन आया। जी दीदी। चलिए अभी सो जाइए। आइए आप बैठिए। अरे आप? अब पिताजी की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर, अभी सुला कर आ रही। आप 2 दिन से आए नहीं, आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं? हाँ जनाब, मैं 2 दिन से काफी परेशान था। हमारी युवा संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य अंग्रेजों की गोली से मारा गया। उसकी नई नई शादी हुई थी। फिर तो बहुत बुरा हुआ। आजादी पाने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी जनाब। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भागेंगे कैसे? और तुम देखना, इन गोरों को हम इस देश से भगा कर रहेंगे, भले इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। माफ करना जनाब, न जाने में क्या क्या बोल गया। जो दिल में था वही कह गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीदी मैं चाय बना कर ले आया। अरे वाह, यहाँ रख दो। आप बैठिए ना। हाँ। यहाँ रख दो। आपके कानून की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। वैसे तुम्हें तो पता है ये मेरा आखिरी साल है। हाँ,
अब इसके बाद आप सुपवित्र बाबू से वकील बाबू बन जाएंगे। वकील बाबू बनूंगा मैं दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं सुपवित्र ही रहूंगा। वो भूतनाथ बाबू नहीं है? नहीं, कुछ दिनों से नहीं आए। उनकी नौकरी लगी क्या कहीं? नहीं। अच्छे आदमी हैं। तुम्हारे पिताजी ने उनकी नौकरी के बारे में मुझसे कहा था। मैं कोशिश भी कर रहा हूं। भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे पिताजी ने कई लोगों को बोल रखा है, समय आएगा तो। चूड़ामणि के साथ मेरी बेटी का रिश्ता कैसा रहेगा? अबुलदत्त जी, आप हमारे दोस्त हैं। हमारी तो राय है कि चूड़ामणि से बेहतर बर आपको पूरे कलकत्ते में नहीं मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही लगा। उससे अच्छा लड़का तो दूसरा मुझे मिल ही नहीं सकता। सही फरमाया। आंखें बंद करके रिश्ता पक्का कीजिए। बस 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 बस, आपने कह दिया, मुझे इत्मीनान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी, आपको तो चूड़ामणि की बुराई करनी चाहिए थी। बजाय इसके आपने उसकी तारीफ कर दी। तुम मेरी चाल नहीं समझोगे। इसकी बेटी के जरिए उस घर में हम दीमक लगवाएंगे। बीमारी में तुमने हमारी बहुत सेवा की। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मेरा धर्म है। ये तुम्हारी सेवा का ही फल है जो मैं इतनी जल्दी तंदुरुस्त हो गया हूं। हम तुमसे बहुत खुश हैं, कुछ देना चाहते हैं तुम्हें। आप मुझसे खुश हैं? बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर आप इस तरह खुश रहें तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। ये हीरे की अंगूठी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए नाम। मेरी खुशी तब पूरी होगी अगर आप अपने हाथों से ये अंगूठी मुझे पहनाएंगे। अब खुश हो? बहुत खुश। चलता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? चांद बाजार। कई दिन हो गए, चुन्नी हमारा इंतजार कर रही होगी। थोड़े दिन और नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। आप थोड़ा और ठीक हो जाते। हम ठीक हो गए छोटी बहू। चुन्नी हमारे लिए चिंतित होगी। हम चलते हैं। सुनिए, बंसी। जी छोटी बहू।
फिर जान बाजार गए। हाँ छोटी बहू, उनको तो जाना ही था। आप काहे को अपने आप को दुख पहुंचाती हैं? तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बंसी। जी बहू रानी। अगर भूतनाथ कहीं मिले तो उसे मेरे पास लेकर आना। अच्छा बहू रानी। बेचारी छोटी बहू ने दिन रात छोटे बाबू की सेवा की और छोटे बाबू ठीक होते ही सीधे जान बाजार चले गए। वो तो जाना ही था, सिर पिछड़े में कितने दिन खाते रहेगा। भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इस जमींदार लोग इतना अय्याश क्यों होते हैं? एक काम कर, अपनी पीठ मजबूत कर, अब मजले बाबू से जाकर पूछ ले। चुन्नी, देखो कौन आया है। छोटे बाबू। देखने दीजिए, आंखों को ठंडक मिल रही है। इस चेहरे को देखने के लिए मेरी आंखें तो जैसे पथरा गई थी। मुझे तब तक यकीन नहीं हो रहा, कहीं रोज की तरह ये भी सपना तो नहीं है। ये सपना नहीं, सच है चुन्नी भाई। भले ही तुम हमारे साथ नहीं थी, लेकिन तुम्हारी यादें हर समय हमारे साथ थी। मुद्दत हो गई तुम्हारे हाथों से शराब पीकर। जल्दी से हमारे गले को तर कर दो और मुजरा दिखा दो। वृंदावन, मुजरे की तैयारी करो। मैं भी तैयार होकर आई। तैयार बाद में होना, जी भर कर देख लेने तो दो। क्या बात है मजले बाबू, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो विधु सरकार के लिए थोड़ी सी फिक्र है हमें। क्या किया विधु सरकार ने? नहीं करेगा क्या, करने को क्या है। वो सुखचर गया लगान वसूलने के लिए, अभी तक लौटा ही नहीं। इधर नन्हे बाबू की शादी है, बड़ी धूमधाम से करनी है। रुपया पैसा पानी की तरह बहेगा, और ये विधु सरकार। खैर जाने दीजिए। ये भैरव बाबू कहाँ रह गए? लीजिए, हो गया हाजिर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैरव बाबू। भाई अभी अभी आप ही का नाम ले रहे थे, बहुत लंबी उम्र है आपकी। कहाँ रह गए थे? बैठिए। बस वो आ ही रहा था कि विधु सरकार मिल गए। विधु सरकार आ गया? हाँ जी, अभी अभी आया। लगान ले आया? हाँ, कह रहे थे कि कुछ लोग तो अपने आप ही दे दिए और कुछ लोगों से डंडे के जोर पर वसूल करना पड़ा। अभी कहाँ है वो? वो खजांची खाने की तरफ ही गए। क्यों रे, कितना मारा? क्या मतलब है आपका? मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। सब लोग गांव वालों से लगान वसूलते हैं और तू उनके लगान में से अपना लगान चोरी करता है। पकड़ा जाएगा एक दिन।
से दिलों का हाल कैसे पता चल जाता है। अरे आओ साले साहब, कैसे हो? बस बढ़िया। अरे साले साहब आप आए गए, हम बहुत देर से आपकी राह देख रहे थे। क्यों, सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है साले साहब, छोटे बाबू की थोड़ी तबीयत ठीक हुई, बस वो जान बाजार चला गए। छोटी बहू तो बहुत दुखी होंगी। दुखी मतलब बहुत दुखी हैं, खाली रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। और एक आप ही हैं जिनसे वो बात करती हैं तो अपना दिल का दर्द थोड़ा हल्का करती हैं। मुझे बुलाया क्या उन्होंने? छोटे बाबू जाने के बाद 2 बार हमको बुला के पूछ चुकी हैं कि भूतनाथ आए कि नहीं आए, भूतनाथ आए कि नहीं आए। चल के मिल लीजिए ना जरा। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ बंसी, बेचारी छोटी बहू के दुख का अंत कब होगा। चल। छोटी बहू रानी, क्या बात है बंसी? भूतनाथ आया क्या? जी। भूतनाथ, आ बैठ, बैठ ना। बंसी जी, तू जा, कुछ काम होगा तो बुला लूंगी। जी बहू। छोटी बहू, बंसी ने बताया कि छोटे बाबू आज जान बाजार चले गए। हाँ भूतनाथ, मेरी सारी सेवा पर पानी फेर कर चले गए। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आपने तो अपना धर्म निभाया है। मगर छोटे बाबू तो अपना धर्म भुला बैठे हैं। उनको याद क्यों नहीं आता कि मेरे प्रति भी उनका कुछ धर्म है। उन्हें तो चुन्नी बाई ही नजर आती है। मेरा दुख क्यों नहीं नजर आता? छोटी बहू, दिल छोटा मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही सोच सोच के भूतनाथ मैंने पूरे 5 बरस बिता दिए। अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त की आदत तो डालनी पड़ेगी छोटी बहू। बर्दाश्त की भी सीमा होती है भूतनाथ। तू ही बता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे छोटे बाबू जान बाजार न जाए? मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान देकर भी आपकी सारी खुशियां लौटा देता। देखना, अपना दुख सुनाकर मैंने तुझे भी दुखी कर दिया रे। ऐसा क्यों सोचती हैं? ऐसा करके आप अपने दुख का बोझ हल्का कर लेती हैं। तूने सच कहा भूतनाथ। तुझसे बात करके मुझे एक हल्कापन सा महसूस होता है। देखना, कुछ ही देर पहले मैं अपने दिल पर एक बोझ महसूस कर रही थी, और अब जैसे कि वो बोझ ही खत्म हो गया हो। मैं तो तुझे अपने बारे में ही सुनाती रहती हूँ, तेरे बारे में तो पूछती ही नहीं। तू जब्बा से मिलते रहता है क्या? जी छोटी बहू, अभी तो मुलाकात हो जाती है, मगर कुछ दिनों बाद शायद वो भी ना हो। क्यों? जब्बा का विवाह हो रहा है। क्या? किससे? बड़ा शरीफ और नेक लड़का है, कानून पढ़ रहा है। और छोटी बहू, रिश्ते तो बराबर वालों में ही किए जाते हैं ना। ये जब्बा की पसंद है? सुविनय बाबू की। तो जब्बा की पसंद क्या है? पता नहीं। पता किया? नहीं।
बुद्धू है। पता तो करना चाहिए था। उस लड़के का नाम क्या है? सुपवित्र बाबू।